तो सच सच बताना, क्या आपने कभी ऐसे फिल्म को हेट किया है जिसे आपने देखा भी ना हो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लेकर इंटरनेट पर कुछ लोग नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में जब आपने उस मूवी को देखी हो तो वो मूवी वाकई अच्छी निकली हो। तो देखो यारो, इंडियन सिनेमा में कई बार डायरेक्टर्स ने कुछ अलग और कुछ नया करने की कोशिश की है, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय बुरी तरह से ट्रोल किया था। और ऐसी बहुत सारी मास्टरपीस फिल्में हैं जो इस नेगेटिव मार्केटिंग का शिकार हुई है। और मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि कुछ फिल्में बुरी होती है जो हेट डिजर्व भी करती है, लेकिन कुछ अच्छी फिल्मों का परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि उस वक्त लोग उस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी नहीं थे, या फिर मैंने जो नेगेटिव मार्केटिंग वाले पॉइंट को बताया था उसके वजह से वो फिल्में रिलीज के टाइम सभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई, या लोगों ने सिर्फ बातें सुनकर ही उन्हें नहीं देखा। और बाद में जब ऑडियंस ने उन मूवीज को ओटीटी पर देखा तो वो फिल्में मास्टरपीस बन गई। तो आज मैं ऐसे ही फिल्मों के बारे में बात करने वाला हूँ जो बिना बात के ही ओवररेटेड बन गई। और आज मैं यहाँ पर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की नहीं बल्कि सिनेमा के असली लॉजिक की बात करने वाला हूँ, जो आजकल के सो कॉल्ड ब्लॉकबस्टर सिनेमैटिक यूनिवर्सेस भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, इस बार लाइक कर देना क्योंकि लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं। तो मुझे यानी अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो ताकि ऐसी ही वीडियोज आती रहे। एक और बात, मेरी ये वीडियो फायर ब्लास्टर के साथ कोलैब में बन रही है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ उसके बारे में मेजॉरिटी लोग भूल चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2017 में आई जग्गा जासूस की। इस फिल्म को लोगों ने सिर्फ इसलिए ओवरहेट किया क्योंकि इसके मेन कैरेक्टर को फ्लो में बात करने में दिक्कत होती थी, जिसके चलते वो अपनी बातें गा कर बताता था, और सिर्फ इसी एक पॉइंट को पकड़कर हेटर्स इसे बच्चों वाली कार्टून फिल्म बोल रहे थे और खूब ट्रोल कर रहे थे। लेकिन सच बात तो ये है कि इस फिल्म की यही सबसे बड़ी खासियत थी, पर इंडियन ऑडियंस म्यूजिकल फॉर्मेट के लिए उस वक्त रेडी नहीं थी, और शायद आज भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडिया में बनी फिल्मों के लिए। और इस फिल्म की सिर्फ यही हाईलाइटेड पॉइंट नहीं थी, बल्कि इसके अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी, कलर पैलेट और स्टोरी टेलिंग, इन सबको भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया था। और मैं ये सच बता रहा हूँ कि अगर ये मूवी डायरेक्ट ओटीटी पर आती या इस पर हॉलीवुड का ठप्पा लगा होता तो यही लोग इसे विजुअली मास्टरपीस बोलते हैं, क्योंकि ये फिल्म उस वक्त हेट नहीं बल्कि सपोर्ट डिजर्व करती थी। जिसके बाद जो अगली मूवी है वो इससे एक साल पहले यानी 2016 में आई थी, जिसका नाम है फैन, पंखे वाला नहीं, ऑडियंस वाला। और शाहरुख खान के इस फिल्म को लोग ये सोचकर देखने गए थे कि इसमें उन्हें टिपिकल रोमांस और सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन असल में ये एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी निकली, जिसमें ना कोई हीरोइन थी ना कोई आइटम सॉन्ग, जहाँ तक कि इसके टाइटल ट्रैक को भी इस मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया था। और इसलिए लोगों ने इसे बोरिंग बोलकर हेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मूवी उनके समझ से तो बाहर थी। एक बार आप ही बताओ, एक मूवी है जिसमें 50 साल के एक्टर को प्रोस्थेटिक मेकअप और वीएफएक्स का यूज करके 25 साल का बनाया गया है, जो इंडिया में आज भी अनमैच्ड है। और इसकी स्टोरी जिसमें एक सुपरस्टार को अपने ही डार्क साइड और टॉक्सिक फैन कल्चर से लड़ना पड़ता है, ये इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े बोल्ड रिस्क में से एक था, जिसे लोगों ने उस वक्त फालतू के मीम बनाकर ओवरहेट किया था। और अब अगली मूवी है जॉन अब्राहम की अटैक पार्ट 1, जो अपने पार्ट 1 तक ही सीमित रह गया, क्योंकि इस फिल्म को हेट के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी नुकसान झेलना पड़ा था। इंडिया में ये हमेशा होता है कि जब भी कोई साइफाई मूवी बनती है तो लोग सबसे पहले उसका कंपैरिजन हॉलीवुड से करने लगते हैं और कॉपी का ठप्पा लगा देते हैं, फिर चाहे वो मूवी कॉपी हो या फिर ना हो। लेकिन इस मूवी को ध्यान से देखो तो इसका एक्शन कोरियोग्राफी, कैमरा वर्क और सुपर सोल्जर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही स्लिक और रियलिस्टिक था। और जहां आज के टाइम पर हीरोज बिना किसी सुपर पावर और लॉजिक के ही 50-100 लोगों को ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं, वहीं पर एक एआई पावर सुपर सोल्जर की स्टोरी एकदम फ्रेश थी और इसका एक्शन भी बहुत अच्छा था। लेकिन ऑडियंस ने इसको मौका ही नहीं दिया, क्योंकि इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 22 करोड़ ही कमाए थे, जबकि इसका बजट 70 से 80 करोड़ का था।
और इसी के जैसे एक और सुपर हीरो वाली मूवी आई थी जिसका बजट सिर्फ 21 करोड़ था, और गेस करो उस मूवी ने अपने लाइफ टाइम में कितना का कलेक्शन किया होगा। तो उसका लाइफ टाइम कलेक्शन था 4 करोड़ 35 लाख रुपए, और ये फिगर नेट नहीं बल्कि ग्रोस है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी की बात यह है कि इसी के साथ सेम डे पर वीरे दी बेडिंग भी रिलीज हुई थी, जिसने अपने लाइफ टाइम में 139 करोड़ कमाए थे। एंड आई थिंक आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं भावेश जोशी सुपर हीरो की बात कर रहा हूँ, जिसको लोगों ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। वैसे तो हम लोग ये बोलते रहते हैं कि इंडिया में सुपर हीरो वाली मूवीज कम बनती है, लेकिन जब भावेश जोशी जैसी एक डार्क, ग्रिटी और रियलिस्टिक विजिलेंटी वाली मूवी बनती है तो उनका हाल ऐसा ही होता है। भले ही आज ये मूवी कल्ट बन चुकी है, लेकिन जब ये मूवी आई थी तब लोगों ने इसे सस्ता बैटमैन और सस्ता स्टार लॉर्ड कहकर ट्रोल किया था। तो खैर वीडियो में अब आगे बढ़े तो अगली मूवी है सुशांत सिंह राजपूत की ब्योमकेश बख्शी, और इसकी जो सिनेमेटोग्राफी और वर्ल्ड बिल्डिंग थी वो इंडियन सिनेमा में बहुत ही रेयर है, क्योंकि डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी ने जो 1940s के कलकत्ता का जो डार्क नोआर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था वो वाकई कमाल का था। और फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिजाइन था वो मूवी के टोन के साथ परफेक्टली ब्लेंड होता है, लेकिन लोगों ने इसे सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि उनको लगता था कि ये मूवी बहुत ही स्लो है। पर अब उनको कौन समझाए कि डिटेक्टिव वाली मूवी स्लो बर्न ही होती है, जहाँ धीरे धीरे सस्पेंस की परतें खुलती है। तो लगभग ये वीडियो खत्म हो ही चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ 2 फिल्में ही बाकी है, जिसमें से अगली मूवी है इम्तियाज अली और रणबीर कपूर की तमाशा, जिसे रिलीज के टाइम पर ऑडियंस ने कंफ्यूजिंग और बोरिंग बोलकर खामखा ही हेट किया था। लेकिन आज वही तमाशा कॉर्पोरेट रेट रेस, मेंटल हेल्थ और हु एम आई वाले कॉन्सेप्ट की वजह से लोगों के बीच एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। और यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि इसे ओवर हेटेड से कल्ट क्लासिक बनते बनते बहुत साल लग गए। और अब आखिरी मूवी है रावण, जो अपने टाइम से 10 साल आगे थी, और इसी वजह से उस वक्त लोग इसे अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए। आप खुद ही सोचो, जहां 2011 में कंप्यूटर ग्राफिक्स के नाम पर सस्ते VFX देखने को मिलते थे, वहीं पर शाहरुख खान और उनकी रेड चिलीज VFX कंपनी ने ऑलमोस्ट हॉलीवुड लेवल का VFX वर्क और मोशन कैप्चर किया था, और इंडिया का पहला साइबर सुपर हीरो क्रिएट किया था। और वहीं पर रावण का वो VFX लेवल आज भी कई बड़ी बजट वाली मूवीज अचीव नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल के लिए वॉर 2 और आदि पुरुष को ही देख लो। तो ये थी वो कुछ फिल्में जिनको रिलीज के टाइम पर ओवरहेट किया गया था, लेकिन आज इनको उससे भी ज्यादा पसंद किया जाता है। पर यहाँ पर अब भी सैड बात ये है कि इंडिया में जब भी कोई फिल्म मेकर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करने की कोशिश करता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे रिजेक्ट करने का, जिसके वजह से बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में उतनी सक्सेस नहीं हो पाती है जितनी वो डिजर्व करती है। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी भी फिल्में थी जिनको रिलीज से पहले ओवरहेट के बजाय ओवर लव मिला था, और अगर उनके बारे में जानना है तो मेरे चैनल के बगल में फायर ब्लास्टर का चैनल दिख रहा होगा, जहां पर वो वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो उस वीडियो को वहां पर क्लिक कर देख सकते हो, और उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो देख लेना। तो अब आपकी बारी है कमेंट्स में ये बताने की कि इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है, और अगर कोई मूवी मुझसे मिस हो गई हो तो उसे भी कमेंट्स में बता देना। तो अब जाने से पहले ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।